आप सबको। Shalom, sister. Shalom, shalom. सलोम। चलो आंटी। आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कवरी देख रहे हैं जो कि हम लोग ने पहले भी देखा था कि एक हाईवे के बगल में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं जो कि मेकवा था। वो हम लोग ने देखा था, वो जहाँ पे खास तरह से वो लोग अपने को शुद्ध करते हैं इजराइल्स, और मंदिर में जाने से पहले। लेकिन ये एक और हाईवे के बगल में एक और डिस्कवरी की गई है, और वहां पे ज्यादातर पाए गए हैं जो केनेनाइट पहले रहते थे। हम लोग सबको मालूम है कि पहले वो जगह केनेनाइट्स लोग रहते थे, और कैसे परमेश्वर ने उनको भेजा वहां पे, और इज़राइल के लोगों ने उन लोगों को नष्ट किया, हटाया, और वो जगह परमेश्वर ने जो उनको दिया, वो उसपे वो रह रहे हैं, और आज भी वो उन्हीं की जगह है, इज़राइल की जगह। हम लोग सबको ये बात तो मालूम ही है। और ये जो डिस्कवरी की गई है, वो उनके जो रिचुअल्स रिचुअल्स मतलब रोजमर्रा के जिंदगी, और जिस तरह से वो अपने भगवान का पूजा करते थे और क्या क्या करते थे, वो हम लोगों को ये सब जैसे पता लगे, और हम लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि किस तरह के लोग पहले वहां रहते थे, और जब इज़राइल आए, उन्होंने कैसे वो जगह को साफ किया, और वहां पे मंदिर बना, और दूसरा मंदिर भी बना। उसके बारे में जैसे हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा हमारा इमेजिनेशन, थोड़ा हमारा ख्याल, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कैसा होगा, क्या ये सच बात है, क्या ये वाकई में हुआ। तो जैसे डिस्कवरीज होती जा रही हैं और हम लोगों को पता चल रहा है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ये बातें अगर बांटते रहें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि पहले कैसा था, और कैसे ये लोग थे जिनके ऊपर जिन्होंने उस जगह को उनका रहन सहन, और कभी कभी हम लोग यही बोलेंगे कि बिल्कुल जैसे जानवर जैसे, और उनका ख्याल भी अलग था, और उनका कपड़े भी अलग थे, उनका रोजमर्रा की जिंदगी भी अलग थी। कैसे वो लोग पत्थरों को पूजते थे, कैसे वो लोग मरे हुए लोगों को पूजते थे। तो यहाँ पे जो चीजें उन्होंने पाई हैं, उसमें से अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ा वाइन प्रेस। तो उसका ये मतलब है, 5,000 साल पहले भी रस निकाला जाता था वाइन का। ये ऑलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं, जो वहां पे फल उगते थे, और उसका दाखरस निकाल के वो लोग पीते थे। तो ये है वाइन प्रेस, जो कि हम लोग बाद में इज़राइल में भी देखते हैं कि था। उसमें हम लोग ऑलिव्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे किस तरह का वो लोग क्या वाइन निकालते थे, किस चीज का वाइन बनाते थे, वो नहीं पता है। लेकिन ये वाइन प्रेस है, जो कि अब देखते हैं हम लोग के 5,000 साल पहले तो इन लोग को मालूम था कि कैसे उसका द्राक्षरस निकाला जाता है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये है वो वाइन प्रेस, जो कि इतना पुराना, देखिए कितना अजीब सा है, बिल्कुल रिफाइंड नहीं है, लेकिन है। उन्होंने बनाया, और उसको उसमें क्रश करते थे, गोंदते थे अपने उस फलों को, जिसका वो रस निकलता था। उस रस का वो लोग अलग अलग प्रकार की चीजें करते थे अपने लिए, और भगवान को, उनका जो भी भगवान थे, उस पे चढ़ावा वो लोग करते थे, उस पे वो लोग चढ़ाते थे। पहले बहुत वाइन प्रेस इस तरह के डिस्कवरीज हुई हैं इज़राइल में, लेकिन कभी पूरी पूरी चीजें नहीं पाई गई हैं। कुछ टूटी हुई चीजें हैं, कुछ आधी चीजें हैं। तो उन लोग को पूरी तरह से उसका डेट पता नहीं चला कि
कौन सी तारीख और कितने साल पहले का ये है। लेकिन इस बार जो ये मिला है केनानाइट वाइन प्रेस, उनको पूरे पूरे बर्तन, पूरे पूरे चीज़ें जो मिली हैं इस तरह से मिली जिससे वो लोग डेट लगा सकते हैं कि हाँ ये 5,000 साल पहले हुआ था, और बाद में बढ़ते बढ़ते फिर 3,000 साल पहले तक भी ये होता गया। इस तरह से ये इस्तेमाल हो गया। और उन लोगों ने पाई है वहां पे बहुत बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रहते थे, घर पाए गए हैं, और जग्स पाए गए हैं, और दूसरे अलग अलग प्रकार के बर्तन्स पाए गए हैं जो कि बहुत अ, अच्छी तरह से उन लोगों ने रखा वहां पे। तो उससे इनको पता चलता है कि कैसे इन लोगों का ये सब, इन लोगों का वर्शिप जो करते थे अपने भगवान का, वो लोग इस तरह से वो लोग करते थे। जग्स जो कि साइप्रस से आए, तो उनका ट्रेड होता था उस वक्त भी साइप्रस से, वहां से चीजें आती थी और ये उनको चीजें भेजते थे। तो ये जग्स पे निशान हैं जो कि साइप्रस में ही बने हैं। तो ये भी पाए गए हैं वहां पे। और अ, एक खास बर्तन जो उनको पाया है कि बिल्कुल जैसे भेड़, हम लोग देखते हैं भेड़, शीप, उसकी डिजाइन का मट्टी का बर्तन है वो। और हम लोग जैसे, जो लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, वहाँ पे मटके नहीं यूज होते हैं पानी के लिए, वहाँ पे सुराही होती है। उसको है एक मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें एक तरफ पानी निकलता है और एक तरफ हैंडल होता है। तो ऐसे गिराते हैं और पानी गिरता है, बिल्कुल टी पॉट जैसे हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो उनको इस तरह का भेड़ के डिजाइन में मिला, जो कि ऊपर से या तो वो लोग तेल या जो भी चढ़ावा करते थे, दूध, तेल, वो सब करके, और वो लोग गिराते थे। वहां पे छोटे छोटे बर्तन भी रखे हैं, उसमें डाल के वो लोग या तो अपने बीच में पीते थे या तो वो लोग चढ़ाते थे अपने भगवान को। तो ये उन लोगों का, ये ज्यादातर शुरू किया गया था उन लोग के जो शेतकरी लोग थे, फार्मर्स, जो कि मेन सिटी में नहीं जा पाते थे और यहाँ पे वो लोग रहते थे। तो उन लोगों ने एक छोटा सा अपना मंदिर जैसा बनाया, और वहां पे ये लोग जाके ये सब चीजें करते थे, चढ़ाना, जानवरों का चढ़ाना या वाइन का चढ़ाना। जैसे उन लोग का, जैसे जो शेतकरी लोग हैं अपना फसल काट के चढ़ाना, वो लोग उस वक्त भी करते थे। तो जॉन्टी भैया से हम लोग कहेंगे कि जरा सा थोड़ा हम लोगों को कुछ फोटोज दिखा दे, अगर हो सके, तो हम लोग छोटी छोटी चीजें थोड़ा देख सकेंगे। ये देखिए, ये उन लोगों ने छोटे छोटे मंदिर बनाए। ये सिर्फ मॉडल्स हैं। जो इन लोग के बड़ा मंदिर था, ये उसके मॉडल्स बना के उन लोगों ने गाड़ा वहां पे। ये है वो वाइन प्रेस जो हम लोग ने देखा था, ये भी एक छोटा मंदिर है। और एक पिक्चर शायद और भी है उस, हाँ, अच्छा, तो वो पिक्चर नहीं है, हम शायद भूल गए देना। वो है वो भेड़ का, भेड़िया का, नॉट भेड़िया, भेड़, जिसका वो लोग डिजाइन बनाया कि उसमें तेल डालो, पानी डालो या जो भी है, और उसमें से निकाल के वो लोग अपने भगवान को चढ़ाते थे। तो ये उन लोगों का रहन सहन का तरीका था, और कैसे लोग थे, कैसे मजबूत लोग थे, और कैसे इजराइल के लोग आए वहां पे और उनको हटाया वहां से। तो हम लोग जब बाइबल पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशंस हमारा हो, जैसी चीजें मिल रही हैं हम लोग देखें, समझें, और अच्छे से दिलचस्पी से हम लोग अपना बाइबल पढ़ें, कि हमको पता चले कि भाई क्या हुआ था और कैसा था। सो दैट्स फॉर टुडे।